हेलो एवरीवन, आज हम मार्केट इक्विलिब्रियम एंड प्राइस डिटर्मिनेशन डिस्कस करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। मार्केट इक्विलिब्रियम की अगर हम बात करें तो इट इज़ अ सिचुएशन इन विच ऑल कस्टमर्स आर सेटिस्फाइंग देयर नीड्स एंड सप्लायर्स आर गेटिंग सक्सेस टू सेल देयर गुड्स। एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें जो हमारे बायर्स हैं, बायर्स कौन हैं? जो वस्तुओं को कंज्यूम करेंगे, ठीक है, वही खरीदेंगे। सो जो कस्टमर होते हैं उनको जो चीज़ें चाहिए होती हैं वो सब उनको चीज़ें मिल रही हैं उनकी इच्छाओं को सेटिस्फाई करने के लिए। साथ ही साथ जो सप्लायर हैं, जो माल को बेच रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं, वो भी जो है सक्सेस पा रहे हैं किस में? उनकी गुड्स को बेचने के लिए। सो एक ऐसी सिचुएशन जिसमें बायर्स भी सेटिस्फाई हैं और सेलर भी सेटिस्फाई हैं, मार्केट इक्विलिब्रियम की सिचुएशन होती है। इट इज़ अ सिचुएशन इन विच purchase and sale of buyers and seller respectively coincide। ठीक है, एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। ठीक है, बायर्स की सेल और परचेज दोनों जो है वो कॉन्साइड पे हैं। इट हैपन्स व्हेन प्राइस इज इक्विलिब्रियम प्राइस। प्राइस एक इक्विलिब्रियम प्राइस होता है तभी मार्केट जो है इक्विलिब्रियम में होती है। अब हम बात करेंगे कि इक्विलिब्रियम प्राइस होता क्या है। तो इक्विलिब्रियम प्राइस इट इज़ अ प्राइस विच सूट्स टू बोथ सेलर एंड बायर्स। इक्विलिब्रियम प्राइस इज द प्राइस एट विच डिमांड एंड सप्लाई इक्वल टू ईच अदर। ठीक है, एक ऐसा प्राइस जिसमें डिमांड एंड सप्लाई इक्वल होते हैं, उस प्राइस को हम जो है इक्विलिब्रियम प्राइस बोलते हैं। मार्केट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम ऑफ डिमांड एंड सप्लाई और इक्विलिब्रियम ऑफ प्राइस। ठीक है, इसको डिस्कस करेंगे। मार्केट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम ऑफ प्राइस, इक्विलिब्रियम ऑफ डिमांड एंड सप्लाई सेम चीज़ है। सो एक ऐसी सिचुएशन होती है ये। इट इज़ अ सिचुएशन ऑफ प्राइस लेवल शोइंग द सिचुएशन एट विच सप्लाई इज इक्वल टू डिमांड। ठीक है, एक ऐसी ये सिचुएशन होती है जिसमें हमारी जो सप्लाई होती है, सप्लाई इज इक्वल टू डिमांड। ठीक है, वो प्राइस हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस होता है जिस प्राइस पे हमारी सप्लाई ऑफ वो कमोडिटी इज इक्वल टू डिमांड ऑफ दैट पर्टिकुलर कमोडिटी। इसको जो है एक टेबल की हेल्प से समझते हैं। जैसे कि ये टेबल दिया हुआ है मेरे पास, ठीक है। सो टेबल की हम बात करते हैं तो इसमें हमारे पास यहाँ प्राइस दिया है 5 4 3 2 1। क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ आइसक्रीम दी हुई है 50 40 30 20 एंड 10। क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ आइसक्रीम दी है 10 20 30 40 एंड 50। सरप्लस एंड शॉर्टेज ऑफ आइसक्रीम हमने यहाँ शो की हुई है। प्रेशर ऑन प्राइस, ठीक है, प्राइस के ऊपर क्या प्रेशर है वो मैंने यहाँ शो किया है। सबसे पहले बात करेंगे, जब वस्तु की कीमत 5 रुपये है, ठीक है, जब वस्तु की कीमत 5 रुपये है तो क्या है कि क्वांटिटी, अब जो विक्रेता है वो ज़्यादा सामान बेचना चाह रहा है, उसने 50 आइसक्रीम में ऑफर कर दी है बेचने के लिए। लेकिन डिमांड कितनी है? वस्तु महंगी है तो डिमांड जो है कम है, 10 है। तो यहाँ पे सप्लायर के पास 40 आइसक्रीम फालतू हैं क्योंकि 10 की ही मांग है। तो यहाँ पे जो प्रेशर ऑन प्राइस, प्राइस के ऊपर क्या प्रेशर है कि कीमत करो तभी, कम करो तभी सामान बिकेगा, तो डाउनवर्ड करो कीमत को। अच्छा, प्राइस कम कर दिया, 5 से 4 कर दिया, तो क्या हुआ? हमारी जो क्वांटिटी सप्लाई है वो कम होगी, क्योंकि लॉ ऑफ सप्लाई बोलता है कि जैसे जैसे कीमत कम होती है सप्लाई भी कम होती जाती है। तो प्राइस जो सप्लाई है वो कम हो गई और क्वांटिटी डिमांडेड क्या है? बढ़ गई, क्योंकि जो डिमांड का लॉ है वो क्या बोलता है कि जैसे जैसे कीमत कम होती है मांग हमारी बढ़ती जाती है। ठीक है, सो यहाँ क्या है, सप्लाई प्राइस के बढ़ने से सप्लाई कम होकर 40 हो गई और प्राइस के कम होने से जो है, प्राइस के कम होने से सॉरी, सप्लाई कम होकर 40 हो गई और मांग जो है वो बढ़ के 20 हो गई। अब क्या है, 40 वस्तुएं ऑफर की हैं बेचने के लिए, 20 की मांग है तो 20 अभी भी सरप्लस है। तो मैसेज आ रहा है कि अपनी वस्तुओं को बेचने के लिए कीमत और कम करिए। अकॉर्डिंगली देखो, कीमत कम हो गई, 3 रुपये हो गई, कीमत 3 रुपये हो गई तो हमारा जो सप्लाई है, अब कीमत कम हुई तो सप्लायर कम सामान कम कीमत पे बेचेगा तो सप्लाई कम होकर 30 हो गई। लेकिन कीमत के कम होने से दूसरी और क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ आइसक्रीम जो है वो 20 से बढ़कर 30 होगी। अब यहाँ इक्विलिब्रियम है, यहाँ डिमांड और सप्लाई जो है वो इक्वल है, मतलब हमारा प्रेशर प्राइस के ऊपर न्यूट्रल है। ठीक है, प्रेशर जो है न्यूट्रल है, इट मीन्स ये जो प्राइस 3 है ये इक्विलिब्रियम की सिचुएशन है एट विच आर डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई। यहाँ पे हमारी सप्लाई इज इक्वल टू डिमांड और डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई, तो ये प्राइस जो है हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस होगा। ठीक है, इसके बाद जो है वैसे तो मैसेज यही आ रहा है कि आप प्राइस को जो है बढ़ा लीजिए, लेकिन अगर हम प्राइस को बढ़ाने की अपेक्षा कम करते हैं तो सप्लाई और कम हो जाएगी और मांग बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो उससे क्या होगा, शॉर्टेज हो जाएगी। देखो, मांग 40 वस्तुओं की है लेकिन सप्लाई में अभी 20 ही है, तो अब क्या है, सप्लाई कम है
तो हम क्या करेंगे, सप्लायर को पता है कि मेरा सामान तो बिकना ही है क्योंकि 40 की डिमांड है, ठीक है, तो वो वहाँ पे मैसेज आता है कि कीमत बढ़ा दो, ठीक है। अगर कीमत और ज़्यादा कम हो जाती है तो सप्लाई और कम हो जाएगी और डिमांड और ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब शॉर्टेज आ गई 40 की, वस्तुएं बेचने के लिए 10 ही हैं लेकिन खरीदने वाले चाहते हैं 50 वस्तुएं, तो 40 वस्तुओं की डिमांड और ज़्यादा है, तो यहाँ से भी मैसेज आ रहा है कि प्राइस को बढ़ा दीजिए। सो इसी चीज़ को हम जो है विद द हेल्प ऑफ डायग्राम अगर देखें तो यहाँ इस तरह से जो है इसको शो किया जाएगा। ये हमारा जो है वो डिमांड कर्व है, डी डी हमारा डिमांड कर्व है और ये एस एस जो है हमारा सप्लाई कर्व है। डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व जहाँ एक दूसरे को कट कर रहे हैं वो हमारा ई पॉइंट है, ये इक्विलिब्रियम का पॉइंट है जहाँ पे डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई, और इस पॉइंट पे ये जो हमारा प्राइस है, जो प्राइस 3 आ रहा है, ये हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस है। और इससे यहाँ नीचे को जहाँ क्वांटिटी हमने वो एक्स एक्सिस पर शो की है 30 जो है हमारी वो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है। यहाँ से अगर जो है हम नीचे की तरफ आते हैं, ठीक है, इस तरह से मैं आपको इधर शो कर देती हूँ, अगर हम इधर आते हैं, ठीक है, सी डी की तरफ आते हैं तो शॉर्टेज हो जाएगी एंड एक्सेस डिमांड। सी डी मीन्स प्राइस हमारा कम हो रहा है, प्राइस कम हो रहा है तो सप्लाई तो हमारी शॉर्ट हो जाएगी लेकिन डिमांड हमारी जो है वो बढ़ जाएगी। अकॉर्डिंगली अगर हम यहाँ से ऊपर जाते हैं, मतलब हम प्राइस को बढ़ा देते हैं, प्राइस को बढ़ाने से क्या होगा, सप्लाई हमारी बढ़ जाएगी, एक्सेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा लेकिन डिमांड हमारी कम हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये पर्टिकुलर इक्विलिब्रियम, मार्केट इक्विलिब्रियम सेट होता है। मार्केट इक्विलिब्रियम एक ऐसी सिचुएशन है, अगेन मैं आपको बता रही हूँ, जहाँ पे डिमांड और सप्लाई जो है वो इक्वल होती है, तो उस प्राइस को हम मार्केट इक्विलिब्रियम प्राइस बोलते हैं। सो थैंक यू ऑल।